सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल में महबूसुल ईद, जो एक के अरेबिक डिश है और इसे हम लहम महबूस भी कहा जाता है और अरेबियन इसे बहुत शौक़ से बनाते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं। और अब तो हर जगह ही ज़ाहिर है हर डिश बनाई जाने लगी है, इसलिए मैंने सोचा कि ईद के मौके पर मैं आपको ये ख़ास डिश ज़रूर इसकी रेसिपी दूंगी। इसके लिए हमने लेना है, ये चिकन लेना है, हमने लेग विथ थाई 2 पीस लिए हैं। हमने चावल के हिसाब से लेने हैं, चावल हमारे हैं आधा किलो, इसलिए हमने चिकन के ये 2 पीस लिए हैं साबुत। इसको मैंने 5-6 कप पानी में बॉईल कर लिया है। और ये यखनी लेनी है हमने 4 कप, जिसमें हमने ये चिकन बॉईल किया था उसकी ये यखनी हमने अलहदा कर ली है। ये 4 कप यखनी है। 2 हमने आलू लिए हैं दरमियाने, उनको भी बॉईल कर लिया है, लेकिन हमने इतना बॉईल करना है कि बिल्कुल मैश जैसे ना हो, बल्कि ये थोड़े से हार्ड रहें। इसको हमने इस तरह से पीसेस में काट लेना है। गाजर हमने लिया है 1, इसको हमने ग्रेट लिया है और इस तरह से ग्रेट करके हमने इसको इस्तेमाल करना है। लेमन हमने लिया है 1, हल्दी पाउडर हमने लिया है ½ टी स्पून, लहसुन हमने 3-4 जवे लिए हैं, 1 हरी मिर्च, इनको हमने बारीक चॉप कर लिया है। बटर हमने लिया है 2 खाने का चम्मच, नमक हमने हस्बे जायका लेना है। ये हमने लिया है पिस्ता और बादाम 2 खाने के चम्मच लिए हैं, इनको साबुत रखना है और छील लेना है, लेकिन छिलके इनके उतार देने हैं और इनको हमने बीच में से 2 पीस नहीं करने, बल्कि पिस्ता को भी और बादाम को भी साबुत ही रखना है। ये हमने लिया है किशमिश 2 खाने के चम्मच, इसको धोकर साफ करके हमने खुश करके रखा है। प्याज हमने एक दरमियाने साइज की लेनी है, इसको बारीक काट लेना है। चावल हमने ½ kg लिया है, इसको हमने धोकर 20 मिनट पहले, पकाने से 20 मिनट पहले भिगो देने हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले अपने चावल तैयार करते हैं। ये सबसे पहले हमने चावल तैयार करने हैं। इसमें हमने ये पैन रखा है, इसमें बटर ऐड किया। ये बटर को मेल्ट कर लेना है। बटर मेल्ट हो गया। अब हमने इसमें ये प्याज ऐड करनी है। प्याज और ये लहसुन चॉप, इनको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है बटर में। अच्छा, ये प्याज और लहसुन को हमने बटर में अच्छा सा भून लिया है। अब हम इसमें से हाफ जो है वो निकाल लेंगे। बस इसमें हम थोड़ा सा रहने देंगे। हाफ हमने निकाल लिया है, हाफ इसमें रहने दिया। इसमें हम ये हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही हमने ये यखनी ऐड करनी है आहिस्ता से। नमक ऐड करेंगे इसमें हम, नमक आप टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें। और ये बकाया यखनी भी हम इसमें ऐड करेंगे। यखनी हमने थोड़ी सी ऊंचाई है, देखिए चावल इसमें ठीक हो जाते हैं पूरे, ठीक है, नहीं तो हम और यखनी इसमें ऐड करेंगे। जब चावल हम इसमें ऐड करेंगे,
यखनी हम इसमें बकाया भी ऐड कर देंगे, सारा यखनी हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ लेमन का रस हम इसमें ऐड कर रहे हैं। 1 लेमन लिया था हमने, हाफ जूस इसका हमने इसमें ऐड कर देना। नमक टेस्ट करके देख लीजिएगा कि सही है, अगर कम लगे तो आप ज़्यादा थोड़ा सा और अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। बस अब हम चावलों को पकने देंगे कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, तो फिर हम इसको दम पर लगा देंगे चावलों को। देखिए चावल का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। चावल ये देखिए बबल्स इसमें से वो निकलने लगे और सुराख बनने लगे। अब जो है चावलों को कवर करके हल्की आंच पर दम पर रख देते हैं। बाकी चीज़ें अब हम तैयार करेंगे। अच्छा, चावल हमने रख दिए दम पर, बिल्कुल अच्छा सा दम लग गया उनको। अब हमने ये जो पीस है चिकन के पीस, ये 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है और इस पे हमने इनको फ्राई करना है हल्का हल्का सा। फ्राई हो रहे हैं, एक साइड से अच्छा से फ्राई हो जाएंगे। आराम से टूट लेने चाहिए बिल्कुल भी। ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम दूसरी साइड इसको पलट देंगे। दोनों साइड से हमने इसको अच्छा सा फ्राई करना है। ये देखिए इस साइड से बिल्कुल अच्छा सा ये कलर आ गया है, इसमें बहुत अच्छा फ्राई हो गया। अब हमने दूसरी साइड इसका पलट दिया है, दूसरी साइड से भी हो जाएगा इंशाल्लाह अच्छे से। ये चिकन पीस हमारे दोनों बहुत अच्छे से हो गए हैं दोनों साइड से। देखिए दोनों साइड से हो गए। हम इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इस साइड से और हो जाए बस ये दोनों साइड से हो गए। हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, अब जो ये ऑयल बचा है, इसी ऑयल में हमने ये पिस्ता बादाम और ये किशमिश भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है इनको भी। हमने लाइट फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, बिल्कुल ये जले ना बहुत ज़्यादा। इसको हमने गोल्डन नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा, बस ये हो गया है बस। अब हम इसी ऑयल में, मैंने और ऑयल बिल्कुल इसमें ऐड नहीं किया, इसी में हम ये गाजर भी थोड़ा सा, गाजर को भी फ्राई करेंगे बिल्कुल हल्का सा। ये गाजर भी बिल्कुल हमने 1-2 मिनट फ्राई किए, ये भी हमारी तैयार है। अच्छा, ये प्याज जो हमने जब चावल तैयार किए थे, प्याज और थोड़ा सा लहसुन जो हमने आधा बचा लिया था, अब हमने इसमें ये हल्दी, थोड़ा सा 1-2 चुटकी हल्दी बस हमने लेनी है। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड करना है। साथ ही हमने ये इसमें वाइट आलू जो है वो ऐड कर देना है।
ऑयल मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। उसी ऑयल में मैंने जिसमें ये चिकन पीस फ्राई किए थे, गाजर और थोड़ा सा जो किशमिश और बादाम पिस्ता फ्राई किया था, उसी में मैं ये बना रही हूँ। इसमें हमने ये गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर देना है, 1 टेबल स्पून, और ये हरा धनिया थोड़ा सा ऐड करना है। इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड करके मसाले के साथ आलूओं को थोड़ा सा पकाना है। बस थोड़ी देर हम पकाएंगे इसको। अच्छा, ये आलू देखिए बिल्कुल खुश्क हो जाए, बिल्कुल इसमें पानी जब खुश हो गया, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड करना है। वैसे तो चावलों में नमक है, यखनी में नमक था, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि आलूओं में थोड़ा सा जो इसका टेस्ट है वो अच्छा सा हो जाए। बिल्कुल खुश्क हो गए हैं अभी मसाले के साथ, हमने इनको आलूओं को बना लिए। थोड़ा सा मैं और फ्राई करूँगी इनको, बस ताकि थोड़ा सा इनमें क्रिस्पी वो आ जाए। थोड़ी सी हम फ्लेम तेज कर देते हैं। अच्छा, ये चावल हमारे ऑलरेडी दम पर थे। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने आलू तैयार किए, इस पर एक लेमन का जूस भी ऐड करना है। और हमने ये आलू जो है ये अपने सारे इस पर ऐड कर देने हैं, चावलों पर। इसी तरह से ये गाजरें भी हमने सारी इस पर ऐड कर देनी है। थोड़ा सा जो हमने मेवा बनाया था, बाकी हम ऊपर से गार्निश करने के लिए थोड़ा सा रखेंगे। बस अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए कवर करके और रख देना है। अच्छा, ये हमने 3-4 मिनट बस इसको दम लगाया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे राइस जो है वो दम लगे हुए थे। बस वेजिटेबल ऐड करने के बाद हमने 3-4 मिनट कवर करके रखा। अब हम इसमें ये पीस ऐड करते हैं। एक मिनट बस इसको हम कवर करके रखेंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये ले जी, ये महबूसुल ईद स्पेशल, बहुत अच्छी ये रेसिपी है। मेहनत तो इसमें है लेकिन बहुत मज़ेदार। अगर आप वेजिटेबल इसमें ऐड करना नहीं चाहते, यानी पोटैटोज़ या गाजर, तो ना करें, लेकिन ये बनती इसी से है, इसमें वेजिटेबल ऐड होती है। लेकिन अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो आप इसी तरीके से आप इसको वेजिटेबल के बगैर भी बना सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार है। और मेरी तरफ से तमाम मेरे सब्सक्राइबर्स और देखने वालों को गुल किचन की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब फरमाए और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हमें ईद की खुशियाँ हम मनाएं, हम सब साथ मिलकर। अल्लाह हाफिज़।